नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉकिस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट का भूत। दोस्तों, भूत जैसा सब कुछ होता नहीं है, भूत जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना मैंने ज़रूरी समझा। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना कि जब आप स्टॉक मार्केट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसी के सामने करते हैं तो वो आदमी ऐसे रिएक्शन करता है जैसे ये कुछ बुरी चीज़ हो, या उसको लगने लगता है ये तो सट्टा बाज़ार है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ लोग पैसे लूज़ करते हैं। ऐसा उन्हें क्यों लगता है? कुछ लोग तो ऐसे रिएक्शंस देते हैं जैसे वाकई उन्होंने भूत देख लिया हो, यानी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में जितने लोग आते हैं उनमें से 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो है नॉलेज की कमी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में या तो कोई किसी से सुनकर आता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें करोड़पति बना जा सकता है, उसमें अमीर बना जा सकता है, या तो वो कहीं पढ़कर किसी किताब में, पेपर में, या वो टीवी वगैरह पर देखकर उसको लगता है कि क्यों ना स्टॉक मार्केट पे काम किया जाए और पैसा कमाकर तुरंत अमीर बना जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट में बगैर नॉलेज के जो भी आया वो मारा गया, यानी उसका पैसा गया। दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आएंगे 10,000 रुपये लगाएंगे और आप तुरंत अमीर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे आप दूसरा काम करते हैं, दूसरा कोई बिजनेस करते हैं, तो उससे पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी लगा रहे हैं और कंपनी में एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने तक जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर उसको मार्केट में पहुंचाते हैं, इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब आप शेयर बाज़ार में काम करना शुरू करते हैं तो आपको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको ये लगता है कि आज पैसा लगाया कल हम करोड़पति हो गए, तो प्लीज़ शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें करोड़पति नहीं बना जा सकता, बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन आप जो स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, जो कुछ गलतियां हर कोई करता है, उसी गलतियों में फंसकर आप अपना पैसा गंवा बैठते हैं। दोस्तों, पहली गलती क्या होती है जो हर कोई कर चुका है और जिसकी वजह से सबको निराशा हुई है, सबने अपना पैसा लूज़ किया है, और जब आप उसके सामने बात करते हैं तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है कि शेयर मार्केट तो बहुत डरावनी जगह है। वो सबसे बड़ी गलती है कि तुरंत करोड़पति बनने का सपना। जो भी आता है 10,000, 20,000, 50,000 लेकर आता है और किसी एक शेयर में वो सारे पैसे लगा देता है। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो सबसे पिटा हुआ शेयर होता है, हम ये देखते हैं कि सबसे छोटा शेयर कौन सा है, सबसे छोटा शेयर यानी कि पेनी शेयर कौन सा है, 2 रुपए का शेयर, 1 रुपए का शेयर, 3 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर। लेकिन दोस्तों, हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो शेयर 500 रुपए से 3 रुपए पर आ चुका है, उसकी क्या खासियत हो सकती है। क्या शेयर मार्केट बेवकूफ़ है? क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ हैं? क्या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं वो बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने इस शेयर को 500 रुपये से 3 रुपये आने दिया, 10 रुपये आने दिया, और हम समझदार हैं कि हम अपना सारा पैसा उसी में लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं एनालिसिस की कमी, इसको कहते हैं नॉलेज की कमी, इसको कहते हैं लालच। और दोस्तों, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज़ ये सीखनी है कि अगर आप शेयर मार्केट में काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लालच नहीं करनी है। आपको लालच बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले ज्ञान लेना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर्स के को चूज़ कैसे करते हैं, किन स्टॉक्स पर पैसा लगाते हैं, कितना कितना पैसा लगाते हैं,
दोस्तों हमारी सबसे बड़ी गलती होती कि हम अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो भी मैंने आपको बताया कि किसी पेनी स्टॉक पर। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये पेनी स्टॉक जो कभी 1000 2000 हुआ करता था वो 3000 पर है। बस हम इस लालच में लगा देते हैं कि अभी तो ये 3 रुपए का है और जैसे ही 6 रुपए होगा डबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ रुपए बढ़ने पर काम नहीं होता है, यहाँ पर परसेंटेज से काम होता है। अब जैसे आपने 3 रुपए पर कोई शेयर खरीदा, वो 6 रुपए होगा, यानी 100% की ग्रोथ आनी है उसमें। उसी तरह से अगर आप 1000 रुपये का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 2000 का हो जाए। लेकिन दोस्तों जो शेयर 1 रुपये से 1000 पहुँचा है उसमें पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल बहुत है। लेकिन जो शेयर 2000 रुपये से 3000 रुपये से 5000 रुपये से 40 रुपये 50 रुपये पर पहुंच गया है, ज़रूर उसमें कोई कमी है। लेकिन हमारा जो नौसिखिया दिमाग होता है, हमारा जो नया दिमाग होता है, हमारी जो लालच होती है, वो हमें छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट करा देती है, और इन्वेस्ट ही नहीं करा देती, हमारा सारा पैसा उसी में डलवा देती है। दोस्तों इस तरह से जो शेयर मार्केट के जले होते हैं, जो शेयर मार्केट में एक बार अपना पैसा गंवा चुके होते हैं, जब उनके सामने आप बात करते हैं कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको 10 तरीके से इसकी नेगेटिव बातें बताकर आपको उस तरफ आगे जाने ही नहीं देते, या वो आपको इतना डेमोरलाइज कर देते हैं कि आपका हौसला टूट जाता है। दोस्तों भारत में शेयर मार्केट अभी उतना ज़्यादा कैरियर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि हम शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाएंगे, तो उसकी भौएं टेढ़ी हो जाती हैं, वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। आप अपने घर में किसी से कहकर देखें कि मुझे शेयर मार्केट में कैरियर बनाना है, तो बिल्कुल तुम्हें पागल करार दे देगा वो, और कहेगा कि पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ ना करो। दोस्तों पढ़ाई करने का मतलब ज्ञान लेना। तो अगर आप अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आप सीखते हैं, तो आप शेयर मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, एज अ कैरियर चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टाइटल डाला था शेयर मार्केट का भूत, उससे मेरा मतलब यही था कि जब मैंने आपको बताया जैसे कि 95% रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज़ करते हैं शेयर मार्केट में, यही डर उनको क्या करता है, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग लाता है कि अब ना इस मार्केट में काम करेंगे, और जब कोई इनके सामने काम करने की बात करता है तो उसको भी डरा देते हैं, उसके भी अंदर खौफ पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं कि शेयर मार्केट में कोई भूत है, बस इस डर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था कि जो लोग पैसा गंवा देते हैं वो आपको भी अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर देते हैं, आपके सामने ऐसा रिएक्शन देते हैं कि जैसे शेयर मार्केट दुनिया की सबसे बुरी जगह है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लूज़ किया है, और इसलिए लूज़ किया है कि वो लालच में पड़ गए, और उन्होंने एक ही दिन में करोड़पति बनने का सपना देखा था, और सबसे बुरे पिटे हुए स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा दिया, इसलिए वो ना तो करोड़पति बन पाए, ना ही उनका सपना पूरा हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले शेयर मार्केट में जाने से पहले अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, और जब आप सीख जाएं, थोड़ा बहुत आपको उसमें नॉलेज हो जाए, तो फिर आप मार्केट में धीरे से एंट्री कर दें, और अपने दिमाग में करोड़पति बनने का 1 दिन में 2 दिन में ना सपना ना रखें। आप बने इन्वेस्टर, आप पैसा लगा रहे हैं तो उस पैसे को आप कुछ दिन तक उसमें लगा के रखें, यानी आप ये सोच कर चलें कि वो पैसा अब आप 1 साल के लिए भूल रहे हैं, वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। तो तब जाके, क्योंकि कंपनियां दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती हैं, आप चाहें कि 1 दिन में ये पैसा डबल हो जाएगा तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।